दोस्तों यहाँ हमारे भैया आए हुए हैं और भैया सप्लीमेंट सलाह से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और आज ये एक सवाल लेके आए हैं जो कि आपके मन में भी हो सकता है। भैया लेके आए हैं ये पावर प्लस मसल गेनर और भैया कह रहे हैं कि भैया मैं इसको चेक कराना चाहता हूँ क्या ये सही है नहीं है। देखिए दोस्तों काफी बार क्या होता है कि किसी कारण से जैसे हमने प्रोटीन लिया गेनर लिया और किसी कारण से हम उसको नहीं खा पाए, वो कारण कुछ भी हो सकता है और फिर हम उसको क्या है भैया फेंकेंगे तो नहीं, क्योंकि यार महंगा सप्लीमेंट आता है और प्लस में जो पैसे लगते हैं और प्लस में भाई फिर इमोशन भी तो है ना कि कोई चीज खाने की चीज फेंकी नहीं जाती है। तो भैया बहुत बार रख देते हैं उसको, फिर वो मुझसे पूछते हैं भैया क्या उसको रीयूज किया जा सकता है। यही सवाल आज हमारे भैया लेके आए हैं। क्या नाम भैया का? अंकुश। अंकुश कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ के। मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ आउटलेट आए हैं सप्लीमेंट्स विला। और भाई कब से जुड़े हुए हैं सप्लीमेंट्स विला? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए भाई। रिजल्ट आते नहीं आते? हाँ रिजल्ट आते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई नहीं परेशानी। भाई सबसे पहले क्या सप्लीमेंट लिया था आपने? मैंने प्रोटीन लिए थे 3-4। अच्छा 3-4 प्रोटीन ले चुके हो आप भाई। बढ़िया रिजल्ट है? रिजल्ट बढ़िया। ठीक है। और भाई आपने पावर प्लस मसल गेनर कब लेके गए थे? इसे 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। और भाई फिर आपने खाया क्यों नहीं है? आधा खाया इसका। कारण खाया क्यों नहीं? बस जिम में छुट्टी की थी तो अच्छा इस जिम वजह से छूट ना गई तो फिर खाया। आपने रख दिया ये। हाँ, फिर रख तो दिया। भाई अब क्या सवाल है आपका? अब सवाल ये है इसे एक बार देख लो, अगर ये ठीक हो तो मैं इसे खा लूंगा। हाँ, कि भैया यार ये ठीक है या नहीं है। दोस्तों 3 स्टेप वो आपको फॉलो करने हैं कि ये सही है नहीं है, वो 3 स्टेप में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे भैया पावर प्लस मसल गेनर है और इसकी सबसे पहले हम एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। एक्सपायरी कब की है जी? ये एक्सपायरी है इसकी जून 2026, तो मतलब अभी इसकी एक्सपायरी बची हुई है। तो बिल्कुल हम जो है अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको इसमें सूंघना है, स्मेल लेनी है इसकी कि भैया इसमें से कोई आपको खट्टी सी कोई अजीब सी कुछ ऐसी स्मेल तो नहीं आ रही है। जैसे कि मैं सूंघ पा रहा हूं और पावर प्लस मसल गेनर और प्रोटीन वगैरह मैं यूज भी करता रहता हूं तो मुझे पता है, तो इसमें ऐसी कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। बिल्कुल नॉर्मल चॉकलेट की खुशबू आ रही है। अंकुश एक बार देखो स्मेल करके बताओ। चॉकलेट की खुशबू आ रही है ना भाई? बिल्कुल चॉकलेट की खुशबू आ रही है और जैसी खुशबू अंदर जा रही है मुंह में पानी भी आ रहा है, समझ रहे हो? तो चॉकलेट की इसकी खुशबू आ रही है तो मतलब पहली स्टेज पर ये पास है, आप इसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पहली स्टेज पर पास हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी हमारी? नेक्स्ट स्टेज होगी भैया इसको हमें टेस्ट करके देखना है। भैया टेस्ट करने में कहीं इसमें कोई खटास तो ना हो, कहीं इसके टेस्ट में कोई कड़वाहट ना आ गई हो या टेस्ट चेंज ना हो गया हो, क्योंकि भैया आपने खा रखा है, आपको टेस्ट का अंदाजा होगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो भाई इसको मैं टेस्ट करके देखूंगा भाई के सामने और भाई भी टेस्ट करके देखेंगे। अंकुश भाई टेस्ट करके देखो। तो भाई इसको मैंने टेस्ट करके देखा है तो मुझे तो टेस्ट में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं लगा, बिल्कुल सेम टेस्ट है भाई। सेम टेस्ट है, टेस्ट तो सही है। सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेज पर भी ये पास है भाई। फर्स्ट स्टेज पर पास हो गया, सेकंड स्टेज पर ये पास हो गया है कि इसका टेस्ट भी नहीं बदला है। अब तीसरी स्टेज क्या है भाई? तीसरी स्टेज है कि आप इसको खाकर देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कहीं ये आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, कहीं आपको ब्लॉटिंग, लूज मोशन, उल्टियां, वॉमिटिंग कुछ ऐसी समस्या तो नहीं हो रही, पेट में दर्द वगैरह कोई ऐसी समस्या तो नहीं हो रही। अगर इनमें से कोई समस्या हो रही है तो मेरे भाई फिर ये तीसरी स्टेज पर फेल हो जाएगा, जो कि लास्ट स्टेज है हमारी। ठीक है, पर अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही है तो जी हाँ, ये आप मसल गेनर, मास गेनर, प्रोटीन आप रीयूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई अभी अंकुश आपने खाना स्टार्ट किया नहीं किया? नहीं अभी नहीं खाया। अभी स्टार्ट नहीं किया। तो तीसरी स्टेज भैया 3 दिन बाद पता लगेगी। मैं पर्सनली अंकुश भाई को कॉल करके 3 दिन बाद पूछूंगा कि भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही। अगर दिक्कत परेशानी नहीं होगी तो भाई इसको आप रीयूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपने कोई प्रोटीन गेनर XYZ रख दिया है उसको सीधा यूज मत करना। अगर पहली स्टेज में फेल है तो फेंक देना, दूसरी में फेल हो गया तो फेंकना है, तीसरी में फेल हो गया तो फेंकना है। अगर तीनों में पास हो गया है तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी लंबी एक्सपायरी होती है, चल जाते हैं, पर कंपनी की रिकमेंडेशन के हिसाब से या कोई भी जो आपका प्रोसेस फूड होता है, प्रोसेस फूड का मतलब कोई भी प्रोसेस फूड, चाहे वो आपका प्रोटीन है, चाहे वो गेनर है, एक्सपायरी चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर कोई प्रोसेस फूड आप ले रहे हैं तो मेरे भाई उसको ओपन करने के बाद में 3 दिन 4 दिन के मतलब 3-4 महीने के अंदर उसको फिनिश कर लेना चाहिए। 3-4 महीने के अंदर, ज्यादा लंबा उसको नहीं रखना चाहिए। पर चलो कोई नहीं, किसी कारण से आपने रख दिया है तो ये तीनों स्टेज पर जो है पास हो चुका है, तो ये रीयूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकुश इसको बिल्कुल आप रीयूज कर सकते हैं और अगली बार से ध्यान रखेंगे जब सप्लीमेंट लेके जाएं तो भाई उसको पूरा फिनिश कर लें, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर उसको रख लेना चाहिए। चलो अंकुश भाई मुझे एक चीज बताओ, आप 2 साल से सप्लीमेंट सलाह से जुड़े हुए हो, आप 5-6 साल हो गए। 5-6 साल? अच्छा 5-6 साल का मतलब ये तो नहीं है कि 5-6 साल से आप हर महीने प्रोटीन ले रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑन ऑफ चलता रहता है। हाँ
चलता रहे। अच्छा, आप ही जुड़े हुए हैं और लोगों को भी जोड़ा है आपने? हाँ, और लोगों को भी जोड़ा भाई है। और लोगों को भी इन्होंने जोड़ा है और रिजल्ट इनको आते हैं। भाई ये हैं सप्लीमेंट्स विला से जुड़ने के फायदे आपके। दिखाया रिजल्ट तो तुमने देखे होंगे, फोटो दिखाओ दिखाओ भाई, ये देखो भाई, ये देखो जब मेरी मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात हुई थी, मेरे को लगता है शायद ये वो जब मेरा लास्ट विजिट हुआ 5-6 महीने पहले, तो 5-6 महीने पहले मेरा विजिट हुआ था, ये भैया की उस टाइम कंडीशन थी और अब देख लो भैया की बाइसेप सब इंक्रीज हुई पड़ी हैं। तो मेरे भाई ये है रिजल्ट पावर मास गेनर के या प्रोटीन के या मसल गेनर के या क्रेटीन के ओरिजिनल वाले जो सप्लीमेंट्स विला पर मिलते हैं। तो भाई आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स विला से, नकली सप्लीमेंट से आपको बचना है, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेने हैं। और दोस्तों चूरन चटनी, और भाई मेरठ के रहने वाले, भाई मेरठ में वो खैर नगर वाला माल बहुत बेकार है भाई, सुन रहे हो आप, खैर नगर वाला माल जो मिल रहा है ना मेरठ में, भाई उससे बच जाओ। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए सप्लीमेंट्स विला से और भैया की तरह आप भी रिजल्ट लीजिए। और अगर आपने भी कोई ऐसा प्रोटीन गेनर कुछ लिया है और वो मतलब जो है रीयूज आप करना चाहते हैं, तो 3 स्टेज जो मैंने बताई है उसको आपको ध्यान रखना है। तो आइए सप्लीमेंट्स विला जुड़िए और नकली सप्लीमेंट से बचिए। देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट्स विला के, जो नजदीकी वहां विजिट करो। और इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, इसे फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। नकली सप्लीमेंट से बचो, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स विला से।